नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी की पूजा, दुर्गा नवमी की पूजा और जो है कि अन्नपूर्णा माता की पूजन यानी कि अष्टमी के दिन जो है माँ अन्नपूर्णा की केवल पूजन आप करना चाहते तो उसके सामान्य क्रम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये सामान्य ही है पर थोड़ा विस्तार के सामान्य है। मैंने आपको सरल क्रम जो है वो मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी। और ये जो है ये दुर्गा पूजा के और अन्नपूर्णा पूजा के सामान्य क्रम हैं। ये सामान्य क्रम एक दिवसीय पूजा के हैं, यानी कि आप मान लीजिए दुर्गाष्टमी के दिन केवल माता अन्नपूर्णा के पूजन करना चाहते हैं, केवल दुर्गा नवमी के दिन यानी कि अष्टमी तिथि को, चैत्र नवमी के अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को जो है आप केवल मात्र माँ की एक दिवसीय पूजन करना चाहते हैं, या फिर आप अष्टमी के दिन माता अन्नपूर्णा के पूजन करना चाहते तो उसमें इस क्रम के अनुसार आपको पूजन करना होगा। ये सारे पूजन जो है यानी कि केवल अष्टमी के पूजा, केवल नवमी के पूजा और अन्नपूर्णा पूजा जो कि अष्टमी के दिन अनुष्ठित होते, तो ये एक दिवसीय पूजा होता है। तो इस एक दिवसीय पूजा में जैसे कि संकल्प आदि के साथ, कलश स्थापना आदि के साथ उपचार आदि निवेदन विधि होता है, आरती आदि होता है। यही जो है एक दिवसीय पूजा की विशेषता है, यानी कि इसमें आपको संकल्प, कलश स्थापना ये आपको करना है, उसके साथ साथ उपचार आदि निवेदन आपको करना है, इसके साथ जो है आरती आदि, भोग निवेदन, हवन आदि ये सब कुछ आपको करना है। और संध्या के समय आपको आरती जो है ये आपको करना है। आरती भजन आदि भी अगर आप चाहे तो वो आप कर सकते, पर आरती जो है वो संध्या के समय आपको करना ही होगा। तो एक दिवसीय पूजा में यही मूल होता है। बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार के विषय कहते हैं कि अगर हम अष्टमी आदि के दिन पूजन करते हैं तो उसमें अधिवास आदि हम करें या नहीं, इस विषय में मतलब दुर्गा पूजा के विषय में। तो देखिए अधिवास आदि आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते, पर अधिवास आदि आप पूजा शुरू से पहले ही कर ले सकते हैं। पर इसका कोई विषय जैसे कि दूसरे कल्प आदि में, जैसे उसके आगे की संध्या में, जैसे सप्तमी कल्प में जैसे षष्ठी की संध्या में आमंत्रण आदि विधि किए जाते हैं, आमंत्रण अधिवास विधि, इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आप जो है माता के अधिवास आदि विधि करना चाहते हैं तो ये आप जो है शुरू में यानी कि मंगल मुहूर्त में जो है, मंगल मुहूर्त में उस दिन जो है आपको सुबह जो है मंगल मुहूर्त यानी कि सूर्योदय के पहले का जो मुहूर्त होता है, सूर्योदय होने वाला है ऐसे मुहूर्त जो जिसे जो है मंगल मुहूर्त कहा जाता है, जिस समय मंगल आरती किए जाते हैं, तो उस समय यानी कि भोर में जो है आप अधिवास आदि विधि करते हुए फिर आप जो है कलश स्थापना आदि के साथ संकल्प लेकर जो है वो आप पूजन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है अगर आप दुर्गा पूजा एक दिवसीय करना चाहते हैं तो उसके विधि। तो इसके लिए आपको कोई मतलब बेल पूजा आदि या फिर इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मूल रूप से कलश स्थापना, उपचार निवेदन, आरती, भोग आदि, हवन यही जो है इसके मूल है। तो इसमें आपको अलग दूसरे कोई विधि जो होता है, मतलब अधिक दिनों में जो होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जहाँ पर 3 दिनों से पूजा चल रही है, जहाँ पर प्रतिपदा से लेकर नवमी तक पूजा चलती है, तो वो अधिक दिन चल रहा है, उसकी विधि यहाँ पर नहीं होगा। इसमें केवल मात्र जो है आपको एक दिवसीय पूजा करना है, चाहे आप दुर्गाष्टमी के पूजा कर रहे हैं, आप दुर्गा नवमी के दिन पूजा कर रहे हैं, या फिर जो है आप माता अन्नपूर्णा के पूजा ही जो है अष्टमी के दिन केवल कर रहे हैं। तो इसमें इन तीनों पूजा में ही यही क्रम के अनुसार आपको पूजन करना होगा। इसमें मूल रूप से जो है कलश स्थापना, संकल्प आदि, उपचार निवेदन और इसके साथ साथ जो है आरती आदि, हवन, यही जो है मूल विषय है। इस विषय को जो है आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस विषय को ध्यान में रखिएगा कि यही जो है पूजा के मूल है। एक दिवसीय पूजा में यही जो है मूल होता है। तो इसमें जो है एक दिवसीय, क्योंकि ये संकल्प की पूजा है, तो पूजा के सामान्य क्रम में जैसे कि आचमन, विष्णु स्मरण ये करना होगा। उसके बाद जो है पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन, धूप पात्र पूजन,
धूप दीप प्रज्वलन, इसके बाद जो है संकल्प लिए जाएंगे। इसके बाद आप जिस भी दिन के पूजन कर रहे हैं, अष्टमी की पूजा कर रहे तो अष्टमी पूजा की, नवमी की पूजा कर रहे तो नवमी की पूजा की, केवल अष्टमी मतलब केवल अष्टमी के संकल्प आप लीजिएगा, केवल नवमी के संकल्प आप लीजिएगा। अन्नपूर्णा पूजा कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि में अन्नपूर्णा पूजा की संकल्प जो है वो आपको लेना है। बहुत सारी जगह पर जो है कलश स्थापना के बाद संकल्प लिए जाते हैं, पर मैं क्रम आपको बता रहा हूँ सामान्य, तो इसमें जो है इसमें इसी समय जो है संकल्प लिया जाता है, यानी कि आचमन, उसके बाद विष्णु स्मरण, उसके बाद पवित्रीकरण, उसके बाद गंध्यादि अर्चन, धूप पात्र पूजन, धूप दीप प्रज्वलन और उसके बाद जो है पूजा का संकल्प। इसके बाद सामान्य अर्घ जो है स्थापन, सामान्य अर्घ स्थापन, यानी कि इस सामान्य अर्घ से ही जो है आप पूजन करेंगे पूर्णता। सामान्य अर्घ स्थापन, इसके बाद आसन शुद्धि, कर शुद्धि, अग्नि शुद्धि, धूप वायु शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, पुष्प शुद्धि, मातृका न्यास और समस्त न्यास आदि, न्यास आदि जो है वो आपको करना होगा इसी समय। इसके बाद वेदी शोधन, उसके बाद कलश स्थापना, कलश पर अग्नि दशकला की पूजन, उसके बाद जो प्रतिमा में पूजन करें। असल में ये एक दिवसीय जो पूजा होती है दोस्तों, उसमें जो है असल में कुछ अलग से प्रतिमा आदि के पूजन नहीं होते। मतलब मूल रूप से केवल अष्टमी केवल नवमी के पूजा जो है घट और चित्र में कहा गया है, यानी कि कलश में और चित्र में ही मूल पूजन किए जाते हैं। जैसे कि माँ अन्नपूर्णा की, पर कई लोग जैसे कि माँ के विग्रह फिर भी लाते हैं, तो वहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है वो करना होगा। जैसे अन्नपूर्णा पूजा भी एक दिवसीय कोई कर रहे हैं तो माँ की प्रतिमा लाकर वो पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है वो करना होगा। इसके बाद गणेश आदि पंच देवता की पूजा, इसके बाद ध्यान मंत्र और गायत्री, मानस उपचार पूजा, मुख्य उपचार पूजा, अर्थात जिनके पूजन आप कर रहे हैं मुख्य उपचार, अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा कर रही है या नवमी के दिन माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ के मुख्य पूजन, यहाँ पर षोडश उपचार, अष्टादश उपचार हो या फिर जो है अष्टविंशति यानी 28 उपचार से जो है जिस भी उपचार से आप पूजा कर रहे हैं, तो ये मुख्य पूजा, मुख्य देवता देवी देवता के पूजा जो है। तो मुख्य यहाँ पर देवी ही है, यहाँ पर देवता तो नहीं है, देवी ही है। मतलब माँ दुर्गा की पूजा या फिर जो है माँ अन्नपूर्णा की पूजा, मुख्य पूजा। इसके बाद जो है उपचार संपूर्ण करते हुए पुष्पांजलि और आरती, उपचार संपूर्ण करके, उपचार के बाद उपचार संपूर्ण करते हुए पुष्पांजलि और आरती प्रदान। इसके बाद अंग देवता आदियों की पूजा। अंग देवता आदि मतलब दुर्गा पूजा में जैसे कि शिव जी के पूजन, उसके साथ साथ आपके जो भी सारे देवी देवता, अष्टमातृका आदि पूजन, ये सभी कुछ जो है अष्ट शक्ति के पूजन आदि जो है ये सभी कुछ जो है वो करना होता है। साथ में तीर्थवासिनी, ग्राम देवी देवता सभी के पूजन जो है वो किए जाते हैं, तो यह अंग पूजन होता है। इसके बाद भोग प्रदान, धूप भोग सेवा दोपहर का जो समय होता है और उसके साथ साथ भोग आरती, धूप अर्चन, धूनो पुरानो अनुष्ठान जो है। तो धूप अर्चन और धूनो पुरानो अनुष्ठान जो है वो आप भोग प्रदान के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है होम और धूप हवन आदि जो है ये आपको करना है। और फिर पूर्ण आरती जो है वो आपको करना है, यानी कि आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण हुआ, इसकी पूर्ण आरती आपको करना है। तो इस प्रकार से ही जो है आपको केवल अष्टमी, केवल नवमी या फिर अन्नपूर्णा पूजा जो अष्टमी के दिन जो है वो आप कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार क्रम आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको आचमन करना है, उसके बाद विष्णु स्मरण, उसके बाद पवित्रीकरण, गंधादि अर्चन, धूप पात्र पूजन, धूप दीप प्रज्वलन, संकल्प जो है वो आपको ले लेना है। कलश स्थापना आदि तो क्योंकि आप कर रहे हैं, क्योंकि जो केवल अष्टमी के, केवल नवमी आदि के पूजन कर रहे हैं, हो सकता है वो नित्य प्रतिदिन तो वो कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, केवल उसी दिन की पूजा में ही वो कलश स्थापना करके ही पूजन कर रहे हैं, तो संकल्प यहाँ पर जो है आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो क्योंकि केवल अष्टमी केवल नवमी की पूजा जो होती है दुर्गा पूजा में, वो मूलतः कलश में ही पूजन होता है, कलश और चित्र में ही जो है वो पूजन जो है मूलतः किए जाते हैं। तो संकल्प, उसके बाद सामान्य अर्घ स्थापन, फिर आसन शुद्धि, कर शुद्धि, अग्नि शुद्धि, धूप वायु शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, पुष्प शुद्धि, मातृका न्यास, वेदी शोधन,
कलश स्थापन, कलश पर अग्नि दशकला के पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, गणेश आदि पंचदेवता के पूजन, ध्यान मंत्र, गायत्री, मानस उपचार पूजा, मुख्य उपचार पूजा जिनके पूजन कर रहे हैं, अन्नपूर्णा पूजा कर रहे हैं तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा, दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो माँ दुर्गा की उपचार आदि विधि। उसके बाद उपचार संपूर्ण करते हुए पुष्पांजलि और आरती, अंग देवता आदि के पूजन, भोग प्रदान, धूप भोग सेवा, भोग आरती यानी कि भोग प्रदान करते हुए भोग आरती, धूप अर्चन, धूनो पुरानो अनुष्ठान, होम और धूप हवन यानी कि आप होम अनुष्ठान अगर कर रहे हैं विस्तार से तो आप होम करिए, या फिर जो है आप धूप हवन कम से कम जो है अवश्य करिए, यानी कि धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है उस नामाग्नि में आप जो है बेलपत्र सामग्री आदि जो है उसका आप हवन करिए। और उसके बाद पूर्ण आरती यानी कि आपकी पूजा जो है पूर्ण हो रहे हैं तो उसके पूर्ण आरती आपको करना है। तो इस प्रकार से ही आपको दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी या फिर जो है माता अन्नपूर्णा की पूजा आप कर रहे हैं अष्टमी के दिन, उस दिन इसी क्रम से जो है, ये सामान्य क्रम ही है पर थोड़ा विस्तार से है, उस क्रम से आपको पूजन करना है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।